वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो आपका तटरक्षक बल नोएडा की भर्ती से संबंधित है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड नोएडा द्वारा मल्टीटास्क स्टाफ, ड्राफ्ट्समैन व चार्जमैन के पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यदि आप इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तथा इन पदों पर भर्ती के लिए आपको फॉर्म को किस प्रकार से भरना है यह जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अंतिम तिथि आपकी 15 दिसंबर 2024 यहाँ पर रहने वाली है। तटरक्षक बल नोएडा के द्वारा यह भर्ती की जा रही है, जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर यह भर्ती की जाएगी। चार्जमैन का जो पद है वह आपका ग्रुप बी के अंतर्गत है तथा मल्टीटास्क स्टाफ और ड्राफ्ट्समैन का पद आपका ग्रुप सी के अंतर्गत है। पूरे भारत से किसी भी राज्य के आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। भर्ती आपकी ऑफलाइन रहेगी। पुरुष और महिला दोनों ही इन पदों पर भर्ती के लिए पात्र होंगे। भर्ती सभी आवेदकों के लिए निःशुल्क रहेगी। सबसे पहले बात करें मल्टीटास्क स्टाफ चपरासी के लिए, तो इसके दो पद हैं जिनके लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के आवेदक आवेदन कर सकते हैं। आयु 18 से 27 वर्ष रहेगी, किंतु यदि आप ओबीसी वर्ग में आवेदन करते हैं तो आपकी आयु 18 से 30 वर्ष यहाँ पर रहेगी। वेतनमान लेवल 1 के अनुसार 18,000 से 56,900 रहेगा। योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। साथ ही आपको ऑफिस अटेंडेंट के पद पर कार्य का कम से कम 2 साल का अनुभव भी होना जरूरी है। एक पद ड्राफ्ट्समैन का है, जिसके लिए आप यूआर वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आयु आपकी 18 से 25 वर्ष रहेगी। वेतनमान आपका 25,500 से 81,100 रहेगा। योग्यता की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या मैरीन इंजीनियरिंग में या नेवल आर्किटेक्चरशिप या शिप बिल्डिंग में आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपके पास ड्राफ्ट्समैनशिप में आईटीआई है तो भी आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला पद है आपका चार्जमैन ग्रुप बी का। इसके कुल 4 पद हैं, जिसके लिए आप सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, ओबीसी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं या एसटी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। आयु आपकी 18 से 30 साल रहेगी। ओबीसी वर्ग के लिए आयु 33 साल तथा एसटी वर्ग के लिए आयु 35 साल तक रहेगी। वेतनमान आपका 35,400 से 1,12,400 रहेगा। योग्यता की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैरीन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो। साथ ही आपको कार्य का 2 वर्ष का अनुभव है तो आप चार्जमैन के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, सभी पदों के लिए आयु की गणना आपकी 15 दिसंबर 2024 के अनुसार की जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो किसी भी आवेदक से किसी भी पद के लिए कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। आवेदन भेजने का जो पता रहेगा वह रहेगा आपका डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट, कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर, कोस्ट गार्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स, C1 फेज 2 इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड 201309, उत्तर प्रदेश। इस पते पर आप अपना आवेदन या तो साधारण डाक से भेज सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। दोस्तों, इस आवेदन के साथ जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिसमें आपको अपना 10वीं का प्रमाण पत्र, आईटीआई या डिप्लोमा है तो उसका प्रमाण पत्र लगाना है। आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की प्रति लगानी है। एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा लगाना है, जिस पर आपको 50 रुपए का डाक टिकट भी चिपकाना है। यदि पद से संबंधित अनुभव मांगा गया है तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति आपको फॉर्म के साथ लगानी है।
इसके अलावा सभी को आधार कार्ड की प्रतिलिपि लगानी है और 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ भी फार्म के साथ लगाकर भेजने हैं। यदि आप वर्तमान में किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या पीएसयू में सेवारत हैं तो फिर आपको अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर भी फार्म के साथ लगाना होगा। दोस्तों, जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उस लिफाफे के ऊपर आपको पद का नाम और अपनी कैटेगरी जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं वह लिखनी होगी। दोस्तों, यदि आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहें तो 26 अक्टूबर के रोजगार समाचार को देख सकते हैं। 26 अक्टूबर का रोजगार समाचार आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और रोजाना निकलने वाली नई नई भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह फार्म कहीं नहीं मिलता है तो भी फार्म डाउनलोड आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कर सकते हैं। किसी भी ऑफलाइन भर्ती का आवेदन पत्र आप vacancyforum.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, फार्म की बात करें तो इस फार्म को देखिए आपको किस प्रकार से भरना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपका देना है। नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर में जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम आपको लिख देना है। नेम ऑफ एप्लीकेंट में आपको अपना नाम लिखना है, जैसा कि आपका नाम 10वीं के प्रमाण पत्र में अंकित है। डेट ऑफ बर्थ में आपको अंकों में अपनी जन्म तिथि लिखनी है। फादर्स नेम में आपको अपने 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार पिता का नाम लिख देना है। कॉलम नंबर 4 में आपको अपने स्थायी निवास का पता तथा कॉलम नंबर 5 में आपको अपने पत्राचार का पता पिन कोड के साथ लिख देना है। यदि आपके दोनों पते एक ही जैसे हैं तो दोनों में ही आप सेम ही एड्रेस लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 6 में आपको आधार कार्ड का नंबर लिखना है। कॉलम नंबर 7 में आपको अपनी योग्यता से संबंधित डिटेल्स डालनी है, जिसमें आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन पासड में मैट्रिक पास का डिटेल डालना है। मैट्रिक आपने जिस भी सन में पास की है उस सन का उल्लेख करना है। जो आपका डिवीजन रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड वह आपको लिखना है। साथ ही आपका अंक प्रतिशत भी आपको इसमें लिखना है। इसमें आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी जहां से भी आपने 10वीं 12वीं ITI या डिप्लोमा परीक्षाएं पास की है वह लिखना है। 10वीं वाले कॉलम में आपको 10वीं, इसके बाद आप 10+2 पास है तो 10+2, डिप्लोमा ITI जो भी आपकी योग्यताएं हैं उन सभी का विवरण आपको यहाँ पर डाल देना है। 7B में आपको अपने अनुभव से संबंधित जानकारी देनी है कि आपके पास कितने साल का अनुभव है। साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति आपको फार्म के साथ लगा देनी है। जेंडर में यदि पुरुष आवेदक हैं तो मेल लिखना है, महिला आवेदक हैं तो फीमेल लिखना है। जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं उस कैटेगरी से संबंधित बॉक्स में आपको टिक का निशान लगा देना है। कॉलम नंबर 10 की बात करें तो इसमें आपको अपने पहचान के 2 निशान लगाने हैं। पहचान का निशान आपका कोई भी कट मार्क हो सकता है, शरीर पर कोई भी तिल, मस्सा या अन्य चोट का निशान है तो वह आप इन दोनों कॉलम में अलग अलग लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 11 है वह सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, यानी कि जो वर्तमान में सेवारत हैं उन्हें यहाँ पर यस लिखना है। जो बेरोजगार आवेदक हैं उन्हें यहाँ पर नो लिखना है। जो सेवारत हैं और जो यहाँ पर यस लिख रहे हैं उन्हें अपने संगठन का नाम और पता लिखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या PSU कहाँ पर वो काम कर रहे हैं वह लिखना है। नेम ऑफ द पोस्ट हेल्ड, किस पद पर और किस पे स्केल पर काम कर रहे हैं वह लिखना है। उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो सर्विस की थी वह क्या थी। डेट ऑफ लिविंग, यदि सर्विस छोड़ चुके हैं तो डेट ऑफ लिविंग या डिस्चार्ज की डेट उनकी क्या है वह यहाँ पर लिख देनी है। कॉलम नंबर 12 में जो जो डॉक्यूमेंट आपके इसके साथ लगा रहे हैं उन डॉक्यूमेंट की इशूइंग डेट क्या है। जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपका किस डेट को आपका इशू हुआ है उसकी डेट यहाँ पर आपको लिखनी है। डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट पर आपको मिल जाएगी। इसी तरह 12वीं पास है तो 12वीं का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो 12वीं की डेट ऑफ इशू लिखनी है। ITI है तो ITI के सर्टिफिकेट की डेट ऑफ इशू आपको अपने सर्टिफिकेट पर लिखनी है।
इसी प्रकार से सभी की आपको डेट ऑफ इशू लिख देनी है। ब्लैंक एनवलप और पासपोर्ट साइज पर कोई डेट आपकी नहीं रहेगी, तो ये आपको यहाँ पर नहीं भरना है, सिर्फ आप टिक लगाकर छोड़ सकते हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन है आपकी, और डिक्लेरेशन के नीचे आपको अपना बायां हाथ का अंगूठा निशान है वह यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर है रनिंग स्क्रिप्ट में करना है। प्लेस में आपको अपने गांव या शहर का नाम जहाँ पर भी आप रहते हैं वह लिख देना है, तथा डेट में जिस भी तिथि को आप यह फार्म भर रहे हैं वह तिथि आपको लिख देनी है। दोस्तों, फार्म के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। किसी भी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग आपको फार्म में नहीं करनी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।